अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक फ़िज़ाइया में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की अगले माह पाक फ़िज़ाइया में इंडक्शन की खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा थंडर के मौजूदा स्क्वाड्रंस और उनकी तादाद को भी डिस्कस किया जाएगा। तुर्की और एक अफ्रीकन कंट्री में दिफाई ताउन का मुआहदा, साउथ कोरियन हेलीकॉप्टर की कनाडा में टेस्टिंग, थाईलैंड, इसराइल और कीनिया समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। मुख्तलिफ मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि पाक फ़िज़ाइया अगले माह यानी मार्च में थंडर ब्लॉक 3 को बाकायदा फ्लीट में इंडक्ट कर देगी। याद रहे कि अगले माह ही एयरफोर्स में चीन से खरीदे गए J-10C तैयारे भी बाकायदा फ्लीट में शामिल होने जा रहे हैं। जहां तक थंडर की बात है तो इस वक्त 140 से ज़ायद तैयारे पाक फ़िज़ाइया के 7 स्क्वाड्रन में सर्व कर रहे हैं, जबकि टोटल 50 ब्लॉक 3 इब्तदाई तौर पर एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर किए गए हैं। इन स्क्वाड्रंस में सबसे पहले 2010 में रेज किया गया नंबर 26 ब्लैक स्पाइडर, दूसरा स्क्वाड्रन नंबर 16 ब्लैक पैंथर, तीसरा कॉम्बैट कमांडर स्कूल स्क्वाड्रन, चौथा नंबर 2 स्क्वाड्रन मिन्हासियन, पांचवा नंबर 14 टेल चॉपर्स, छठा नंबर 28 स्क्वाड्रन फिनिक्स, सातवां नंबर 18 शार्प शूटर्स शामिल हैं। तुर्की ने अफ्रीकन कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ दिफाई सनत के शोबे में ताउन का मुआहदा तय किया है। इस मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान डिफेंस एक्विजिशन, पेमेंट्स, ज्वाइंट प्रोडक्शन, डायरेक्ट सप्लाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामलात आसान हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि तुर्की दिफाई ज़रूरियात की बहुत सी प्रोडक्ट्स अफ्रीकन कंट्रीज़ को फराहम करता है, जिसमें आर्मर्ड व्हीकल्स और अब ड्रोन्स काबिल ज़िक्र हैं। थाईलैंड ने अमेरिकी कंपनी बोइंग को अनडिस्क्लोज्ड नंबर्स में AH-6 लाइट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया है। इस खबर की तस्दीक पेंटागन ने कर दी है और कहा गया है कि इस मकसद के लिए बोइंग को $104 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। बोइंग के मुताबिक AH-6 लाइट अटैक, प्रिसीशन स्ट्राइक और एंटी आर्मर के साथ साथ क्लोज एयर सपोर्ट, रिकॉनेसेंस और एस्कॉर्ट समेत कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है। इस हेलीकॉप्टर की स्पीड 233 किलोमीटर पर आवर, रेंज 331 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 20,000 फीट है। ईरान के शुमाल मगरबी शहर तब्रेज़ में आज पीर के रोज़ एयरफोर्स का एक लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह होने के वाक़े में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में तैयारे के अमले के 2 अफराद शामिल हैं। ये बात ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताई। सरकारी टीवी ने तब्रेज़ में इस हवाले से बताया है कि मज़कूरा लड़ाका तैयारा एक स्कूल की दीवार के नज़दीक गिरा जो हादसे के वक्त बंद था। इसके नतीजे में तैयारे में सवार दोनों पायलट्स और जाए हादसा पर मौजूद एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। सरकारी टीवी के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। तुर्की ने अपने दोस्त ममालिक की अस्करी इमदाद की गर्ज से किर्गिस्तान को मिलिट्री और टेक्निकल इक्विपमेंट फराहम किए हैं। ये असिस्टेंस तुर्की की जानिब से इमदाद के तौर पर दी गई है। किर्गिस्तान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के मुताबिक इस असिस्टेंस से फौज की अर्जेंट नीड्स को फुलफिल किया जा सकेगा। इस मिलिट्री एड में मिलिट्री जीप्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और दीगर स्पोर्टिव चीज़ें शामिल हैं। साउथ कोरिया की डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एजेंसी का कहना है इसके लाइट आर्म्ड हेलीकॉप्टर ने कनाडा में लो टेम्परेचर टेस्ट मुकम्मल कर लिए हैं। लाइट अटैक हेलीकॉप्टर अंडर डेवलपमेंट है और इसके हालिया टेस्ट कनाडा में 9 हफ्तों पर मुश्तमिल थे, जो दिसंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 में मुकम्मल हुए। इस हेलीकॉप्टर का प्राइमरी रोल एयर असॉल्ट यूनिट्स को कवर देना और एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करना है। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसकी डेवलपमेंट पर काम जून 2015 में शुरू किया। इसका पहला प्रोटोटाइप दिसंबर 2018 में मंजर आम पर आया था।
اسرائیل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کے نیول کنفیگریشن ورژن سی ڈوم کو لائیو فائرنگ میں ٹیسٹ کیا ہے۔ حکام کے مطابق کاربیٹ سے کیا گیا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ سی ڈوم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آئرن ڈوم پر بیسڈ ہے اور اس کو بنیادی طور پر کامبیٹ ویسلز کی پروٹیکشن کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ترک آرم فورسز میں اس سال ہی امیجنگ انفراریڈ یعنی IIR سے لیس حصار O+ کو باقاعدہ شامل کر دیا گیا ہے۔ اب اس سسٹم کو نئے ایکٹیو ریڈار سیکر سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میزائل نے ایکٹیو ریڈار سیکر کی بدولت لانگ رینج اور ہائی آلٹیٹیوڈ میں ٹارگٹ ڈرون کو کامیابی سے انٹرسیپٹ کیا۔ اس میزائل کو نیئر فیوچر میں ترکی کی نیوی اور ایئر فورس دونوں استعمال کریں گی۔ امریکی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ کینیا ان 3 ممالک میں سے ایک ہے جس نے امریکی ساختہ MD-530 ہیلی کاپٹر میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے کینیا 6 ہیلی کاپٹر امریکہ سے حاصل کر چکا ہے جن کو جنوری 2020 میں کمیشن کیا گیا تھا۔ تاہم تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کینیا اس سلسلے کے مزید ہیلی کاپٹر بائے کرنا چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ اس لائٹ کامبیٹ ہیلی کاپٹر میں حال ہی میں انڈیا نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی ایئر فورس نے چوتھا C-130J ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ وصول کر لیا ہے۔ یہ طیارے اس سے پہلے برطانیہ کی ایئر فورس میں سرو کر چکے ہیں۔ بنگلہ دیش نے برطانیہ سے ٹوٹل 5 C-130J طیارے خریدے ہیں جس میں سے 3 پہلے ہی ڈلیور کیے جا چکے ہیں۔ چوتھا ایئر کرافٹ گزشتہ روز بنگلہ دیش پہنچا ہے جبکہ 5واں اور آخری آنے والے عرصے میں ڈلیور کیے جانے کے امکانات ہیں۔ فرینڈز، انڈین ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے کہا ہے کہ اس نے انڈین نیوی کی INS وکرانت کے لیے 6 رشین ساختہ Ka-31 ایئر بورن ارلی وارننگ ہیلی کاپٹرز کی ایکوزیشن کا کیس ریویو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق کہا گیا ہے کہ جو بڈ ریسیو ہوئی ہے اس میں اور ریکویسٹ فار پرپوزل میں کچھ ڈیویشنز ہیں جن کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔